हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो हाइड्रोलिक सब्जेक्ट का है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी बार जो है वो एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो जीटीयू की एग्ज़ाम के अंदर ये सब्जेक्ट आता है थर्ड सेम के अंदर, और इस सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। और वहाँ से ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स में आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। हेडिंग है कि टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन ए वर्टिकली इमर्स सरफेस। यदि किसी भी बॉडी को पानी के अंदर इमर्स करवाया जाएगा वर्टिकली, तो उस बॉडी के ऊपर टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। डायग्राम सबसे पहले समझते हैं कि एक बॉडी है और ये लिक्विड सरफेस है, और उसके अंदर जो है वर्टिकली किसी भी बॉडी को पानी के अंदर इमर्स करवाया गया है। सपोज करते हैं कि जी उसका जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और पी जो है उसका सेंटर ऑफ प्रेशर है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्री लिक्विड सरफेस तक की जो हाइट है उसको एच बार बोला गया है, और सेंटर ऑफ प्रेशर से फ्री लिक्विड सरफेस तक की जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस, उसको एच स्टार बोला गया है। ठीक है। और विड्थ ऑफ द बॉडी जो है बी है। एक हाइट एच लिया है जो हमने ये स्ट्रिप एज्यूम की हुई है वर्टिकल बॉडी की, और उस बॉडी के स्ट्रिप की जो डेप्थ है वो डी एच है। आगे पढ़ते हैं। और ए इज़ द एरिया ऑफ द बॉडी। कंप्लीट फिगर को समझने के बाद कंसीडर करते हैं कि एक वर्टिकली प्लेन वर्टिकल सरफेस है जिसको हमने पानी के अंदर डुबाया हुआ है इस प्रकार से। सी इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसको पानी के अंदर इमर्स करवाया गया है। पी उस बॉडी का सेंटर ऑफ प्रेशर है। एच स्टार जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस है सी जी से लेके फ्री लिक्विड सरफेस तक का, और एच स्टार जो है वो डेप्थ है या डिस्टेंस है सेंटर ऑफ प्रेशर से फ्री लिक्विड सरफेस तक का। अब इस बॉडी के ऊपर टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो हमने एक स्ट्रिप एज्यूम की हुई है उस स्ट्रिप का जो विड्थ है वो बी है और डेप्थ जो है वो डी एच है। एक स्मॉल स्ट्रिप हमने एज्यूम किया है। अब उस स्ट्रिप के ऊपर टोटल प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है, तो हमको पता है कि टोटल प्रेशर क्या होता है। टोटल प्रेशर मीन्स फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया ऑफ द स्ट्रिप। ठीक है। बेसिक फॉर्मूला हमको पता है कि प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एंड हियर टोटल प्रेशर मीन्स दैट इज फोर्स। सो हमें फोर्स निकालना है, डी एफ इज इक्वल टू तो प्रेशर इनटू एरिया ऑफ द स्ट्रिप। एरिया ऑफ द स्ट्रिप की बात करें तो एरिया स्ट्रिप जो है वो आपको यहाँ पे रेक्टेंगुलर पट्टी दिखाई दे रही हुई है, इसकी विड्थ बी है और डी एच डेप्थ है, तो एरिया उसका क्या हो जाएगा, बी इंटू डी एच। ओके। पी इज़ द प्रेशर एंड एरिया ऑफ द स्ट्रिप विल बी बी इंटू डी एच। प्रेशर पी को हम लोग डब्ल्यू एच भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे डब्ल्यू जो है वो स्पेसिफिक वेट है उस लिक्विड का। सो डी एफ बराबर हो जाएगा डब्ल्यू एच इंटू बी इंटू डी एच। नाउ इस टोटल प्रेशर, अब इस प्रेशर को, इस स्ट्रिप के प्रेशर को हमें किसी बॉडी के प्रेशर में कन्वर्ट करना है, तो इस स्मॉल यूनिट से हमें बड़े यूनिट में जाना है, तो उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो दोनों पार्ट का हम करेंगे इंटीग्रेशन दोनों तरफ। तो ये स्मॉल डी एफ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल एफ में, एंड देन इंटीग्रेशन डब्ल्यू इंटू एच इंटू बी इंटू डी एच। यहाँ पर डब्ल्यू कॉन्स्टेंट है, उसको हमने बाहर ले लिया, एंड इंटीग्रेशन एच इंटू बी इंटू डी एच। हेयर बी इंटू डी एच जो है वो एरिया डी ए के फॉर्म में है, उसको हम लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन एच इंटू डी एच जो है एरिया इंटू एच स्टार हो जाएगा। ठीक है। सो द मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया एट द लिक्विड सरफेस, जो कि इसके इक्वल हो जाएगा कि लिक्विड सरफेस पर, लिक्विड सरफेस के ऊपर, लिक्विड लेवल के ऊपर उस मोमेंट का एरिया कितना है। तो यहाँ पर से आपको ये बात समझना है कि b इंटू डी एच को जो है वो डी ए लिखा है, और डी ए का इंटीग्रेशन जो है वो ए हो गया, और h जो है
डेट विल बी कन्वर्टेड इनटू एच स्टार। तो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला आपको बन जाएगा F इज इक्वल टू WA इंटू एच बार। ओके, सो एक पार्ट को कभी एग्जाम में पूछते हैं और कुछ दूसरे पार्ट को भी पूछते हैं। तो अब देखते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर एच स्टार को कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने अभी टोटल प्रेशर फोर्स F इज एक्टिंग एट P, टोटल प्रेशर फोर्स जो है वो P पॉइंट पर लग रहा है। ठीक है, इस P पॉइंट पर टोटल प्रेशर फोर्स लग रहा है। कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? वो एच स्टार डिस्टेंस पे लग रहा है। तो फ्री लिक्विड सरफेस से सेंटर ऑफ प्रेशर की डिस्टेंस एच स्टार है। अब इस टोटल फोर्स की वजह से उस एच स्टार पर कितना मोमेंट जनरेट होगा? तो फोर्स इनटू वर्टिकल डिस्टेंस होता है मोमेंट, तो एफ इंटू एच स्टार हो जाएगा। फिर मोमेंट ऑफ फोर्स डी एफ एक्टिंग ऑन ए स्ट्रिप। अब स्ट्रिप पर कितना मोमेंट जनरेट होगा? तो डी एफ फोर्स लग रहा है और स्ट्रिप की हाइट जो है फ्री सरफेस एच है, तो डी एफ इंटू एच हो जाएगा। डी एफ को आप जो है डब्ल्यू एच इंटू बी इंटू डी एच भी लिख सकते हैं, प्रीवियस बात की हमने जैसे। अब इसका हम इंटीग्रेशन जैसे करते हैं, तो इंटीग्रेशन डब्ल्यू इंटू एच इंटू बी इंटू डी एच, तो बी इंटू डी एच को हम डी ए लिखा जा सकता है, तो वो डी ए हो गया। एच इंटू एच जो है वो एच स्टार हो गया। बी इंटू डी एच को हमने डी ए लिख दिया और वो एच स्टार हो गया। डब्ल्यू को हमने क्या किया, उसको बाहर ले लिया। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन एच स्टार एच स्क्वायर इंटू डी ए, इसको हमने क्या लिख दिया, इंटीग्रेशन बी इंटू एच स्क्वायर डी एच, इस तरीके से। तो इज इक्वल टू हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए फोर्स सरफेस अबाउट ए लिक्विड। तो ये जो पार्ट है वो आपका क्या दिखाता है, वो किसी भी लिक्विड सरफेस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखाता है, आई नॉट। ठीक है, सम ऑफ द मोमेंट अबाउट द फ्री सरफेस। अब इस फ्री सरफेस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू आई नॉट। अभी हमने यहाँ पे क्या किया कि एच, ये पूरे टर्म को इंटीग्रेशन एच स्क्वायर इंटू डी ए को हमने ले लिया फ्री सरफेस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये है सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, इसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डब्ल्यू इंटू आई नॉट हो गया। आगे हमने कैलकुलेट किया था, ये भी एक मोमेंट आ गया, और आगे हमने कैलकुलेट किया था कि जो मोमेंट टोटल प्रेशर पे लग रहा था एफ इंटू एच स्टार, और ये मोमेंट लग रहा है स्ट्रिप के ऊपर, तो डब्ल्यू इंटू आई नॉट। दोनों मोमेंट को इक्वल करवा देंगे, तो डब्ल्यू इंटू ए इंटू एच बार टोटल प्रेशर है, और इंटू एच स्टार इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू आई नॉट। तो एच स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट अपॉन ए इंटू एच बार। पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करें तो आई नॉट इज इक्वल टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर होता है। ये आई नॉट की जगह पे हम जैसे पुट करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो एच स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट मीन्स आई जी प्लस ए एच बार एंड डिवाइडेड बाई ए एच बार। ठीक है, ए एच स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। तो एच स्टार का जो फॉर्मूला बन के आएगा वो हो जाएगा आपका आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एक टोटल प्रेशर एफ का जो है डब्ल्यू इंटू ए इंटू एच बार, और दूसरा है एच स्टार का जो है सेंटर ऑफ प्रेशर, दैट इज आई नॉट आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में लास्ट तक डेरिवेशन आएगा, इसको आप ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको एक बार आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर भी करिए। Once again, thank you very much. Keep watching, keep sharing.